गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हाउ आर यू ऑल। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा एसएचएम। ओके, तो देखो बेसिकली क्या होता है कि आपको एक अगर फेस डायग्राम सीखनी है, समझो, ठीक है, फेस डायग्राम आपको सीखनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक। और इस सर्कल के ऊपर में हम बताएंगे कि पार्टिकल हमारा यहाँ पर स्टैंडिंग है, ठीक है, ये है उसकी मीन पोजीशन। ये हम स्टैंडर्ड मान के लेंगे। आप वैसे शुरू कहीं से भी कर सकते हो, पूरे सर्कल पे कहीं से भी शुरू करोगे एसएचएम बन जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको यहाँ से उसको शुरू करना है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड ये है कि उसको यहाँ से शुरू करो, पार्टिकल ए से शुरू करेगा, फिर बी पर जाएगा, उसके बाद फिर सी पर जाएगा, फिर डी पर जाएगा, एंड अगेन बैक टू ए। ये हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और उससे एक पार्टिकल हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, समझो। अब वो पार्टिकल जब यहां से निकलता है तब प्रोजेक्शन यहां होता है मीन पोजीशन पे। हम इसको बोलेंगे ये है हमारी मीन पोजीशन, ठीक है, ये होती है मीन पोजीशन और इसके ऊपर होता है इसका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो। अगर मैं यहां से एक लाइट, एक टॉर्च इधर से अगर चमकाता हूं, टॉर्च चमकाता हूं, तो मुझे इस पार्टिकल का शैडो यहां दिखाई देता है ना, ठीक है। अभी देखो मेरे पास लाइट उधर से आ रहा है और अगर मैं यहां पे मेरी फिंगर रखता हूं तो फिंगर का शैडो यहां कहीं से दिखाई देता है, ये देखो ऐसे हो रहा है। और अगर मैं सर्कुलर मोशन कराऊं मेरी फिंगर को, तो इस तरह से आप देखेंगे उसका शैडो भी आपको घूमता हुआ नजर आता है। वैसे ही यहां पे हमको प्रोजेक्शन लेना है इसका। और इसका प्रोजेक्शन कैसे लेंगे, अब देखो, अगर ये पार्टिकल आपका निकला यहां से ए से और वो यहां चला गया, ठीक है, जब वो यहां चला जाता है तो वो कुछ एंगल ट्रेस करता है। कितना एंगल ट्रेस करता है, थीटा। और ये थीटा को हम कैसे लिखते हैं, देखो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखते हैं। अब इसका प्रोजेक्शन लेना कहां है, तो पहले इसका प्रोजेक्शन यहां था, अब इसका प्रोजेक्शन यहां होगा, इस पोजीशन पे होगा। अगर ये ओमेगा टी है तो ये भी क्या हुआ, ये भी ओमेगा टी हुआ, ठीक है ना, ये एंगल ओमेगा टी हुआ। अगर ये एंगल ओमेगा टी है तो मैं आपको बोल सकता हूं ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स। और ये कौन है, ये उसका रेडियस है, और रेडियस को ए मान लो, ठीक है, रेडियस को क्या मान लो, ए मान लो। तो मतलब अगर मैं बोलता हूं आपको ये पार्टिकल की पोजीशन है पी, है ना, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि ओ से पी तक ये डिस्टेंस को आप मान रहे हो OP इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, या फिर इसको बोलते हैं, और इट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड क्यों है, ये एम्पलीट्यूड किसका है, ये उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है जो पार्टिकल हमारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऑसिलेट कर रहा है। तो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, यहां से लेकर ये वाली लाइन देखो, ये लाइन, इस लाइन पर हमारा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, इस लाइन पर ऑसिलेट कर रहा है हमारा पार्टिकल। मैं रेड पेन यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो उसमें आपको लाइव में क्लियरली दिखता नहीं है, इसीलिए, नहीं तो कलर पेन से बहुत अच्छी डायग्राम्स बनती है इसकी। तो देखो ये है हमारे पार्टिकल का ऑसिलेशन का पाथ ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो पार्टिकल हमारा जब यहां पहुंचा तो एंगल ओमेगा टी हुआ। ओमेगा टी का आप क्या लिख सकते हो, यहां पर वैल्यू लिख सकते हो इस ट्रायंगल के अंदर। देखो साइन ऑफ ओमेगा टी बताओ मुझे, साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स बाय ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या ये वही इक्वेशन है जो हम पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ चुके हैं, है ना, ये वही इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पढ़ चुके हैं। ओके, नो क्लियर है, ठीक है, ब्लर नहीं हो रहा है ना, ठीक, दैट्स फाइन। अब देखो पार्टिकल हमारा यहां से निकलकर यहां आया, जब पार्टिकल यहां पर आया था उसने एंगल ओमेगा टी ट्रेस किया था, ये ओमेगा टी है, ठीक है, ये ओमेगा टी उसने ट्रेस किया था, ऐसे गिना हमने। उसके बाद में हो सकता है कि पार्टिकल ये यहां आया होगा, जब वो यहां आया होगा तो उसका प्रोजेक्शन और आगे बढ़ गया, ठीक है ना। ये है पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो चल रहा है राइट एक्सट्रीम की तरफ। जब पार्टिकल हमारा निकलकर पहुंचा बी पर, यानी हमारा पार्टिकल कवर कर चुका है 90 डिग्री, यानी कि π/2 रेडियन कवर कर चुका है, तो हमारा जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो भी अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है। ये पहुंच चुका है पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, ठीक है, ये पहुंच चुका है पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। अब यहां से पार्टिकल अगर आप देखोगे तो ये वाला भी एंगल ओमेगा टी हो जाएगा, समझो, ये ओमेगा T1 था तो ये ओमेगा T2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा T2। अब अगर ये ओमेगा T2 हो जाएगा, इसको ऐसा बोल दूं मैं ओमेगा T2 बोलकर एंगल, तो फिर हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा T2। ये पहले वाले को T1 ले लो, दूसरी वाली इक्वेशन बन जाएगी x2
इसको x1 अगर मान लिया तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका x2। तो ये मान लेंगे आप x2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t2, ठीक है, ऐसा मान लोगे। तो ये प्रोजेक्शन आपका, फिर ये प्रोजेक्शन यहां आएगा, देखो देखो यहां आ गया। अब अगर वो यहां आ गया तो इसका प्रोजेक्शन वापस ऊपर की तरफ ही, एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस पर लो, क्लॉकवाइज घूमो, एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लो। एक्स पर पोजीशन लोगे तो क्या हो रहा है, आपको दिखाई देगा यहां पर दिखाई देगा कि आपका पार्टिकल रिटर्न हो चुका है। ये पार्टिकल आपका रिटर्न हो रहा है, देखो ये आप 90 के जैसे ही क्रॉस कर चुके हो तो आपका पार्टिकल रिटर्न पाथ पर है। उसके बाद में ये और आगे जाएगा, फिर आप यहां चले जाओगे, हो सकता है आप इस लोकेशन पर चले जाओगे। इस लोकेशन पर आप देखोगे तो आपका पार्टिकल का पोजीशन यहां दिखेगा और वो इस तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, ठीक है, ये है आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम। उसके बाद में आप यहां से निकलकर इधर कहीं तो जाओगे, ऐसे यहां चले जाओगे, ठीक है। तो उसका प्रोजेक्शन आप देखेंगे कि उसका प्रोजेक्शन यहां पे पड़ता है और ये प्रोजेक्शन जो है उसका ये इधर जा रहा होगा अपने मीन पोजीशन की तरफ, क्योंकि हमारा पार्टिकल देखो आ रहा है वापस। तो अब आपको मोटी मोटी चीजें जो ध्यान में रखनी वो क्या है, जब पार्टिकल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तब उसकी वेलोसिटी होती है पॉजिटिव, ठीक है, उसकी वेलोसिटी होती है पॉजिटिव और वो जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, है ना। तो वो जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, यहां पे देख लेंगे हम इसको ऐसे, एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी नेगेटिव, उसकी वेलोसिटी होगी नेगेटिव, ये याद रख लो क्योंकि ये शॉर्टकट में काम आते हैं निकालने में, ठीक है, ऐसे ये नेगेटिव होगी। यहां पे देखेंगे आप तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी उसकी वेलोसिटी होगी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा उसकी वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो देखो हम आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, और इसके अंदर चलो फाई भी ऐड कर लेते हैं, एक और सर्कल बनाते हैं, इसमें फाई ऐड कर लेते हैं। फाई यानी इनिशियल फेज होता है, फाई क्या होता है, फाई इज इनिशियल फेज। इनिशियली पार्टिकल, इनिशियल फेज या इसको बोलते हैं इपोक ऑफ एसएचएम, ठीक है, ऐसा बोलेंगे उसको। अब हम ऐसे देखते हैं कि पार्टिकल ये जीरो से शुरू करे, ऐसा जरूरी थोड़ी है, अरे जरूरी नहीं है जीरो से शुरू करे। वो क्या कर सकता है, पार्टिकल ये यहाँ पी से शुरुआत कर सकता है। अगर वो पी से शुरुआत करेगा तो वो पहले से कुछ एंगल पे खड़ा है, मतलब देखो ये है उसका जीरो, लेकिन पार्टिकल खड़ा है यहां पर, ठीक है, पार्टिकल ऑलरेडी यहां पर है, यानी कि मैं उसको यहां पे बोल देता हूं कि वो पहले से एक एंगल बनाए हुए है, इसको बोलते हैं फाई एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं फाई एंगल। और वो अगर यहां से निकलकर अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में अगर वो जाता है यहां पर, ऐसे चला गया, ठीक है, अगर वो ऐसे चला गया तो क्या हुआ, उसने एंगल कितना बनाया, तो उसने एंगल बनाया होगा यहां पे, ये वाला एंगल ओमेगा टी होगा उसका, क्योंकि वो ये पोजीशन पे था टी इक्वल टू 0 पर। अब उसने टी टाइम के अंदर में, टी टाइम के अंदर उसने सिर्फ ये इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया उसने। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितने में हुआ, सिर्फ टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी तक, ऐसे हुआ, टी इक्वल टू टी तक वो यहां पर पहुंचा, तो इसलिए उसने एंगल ओमेगा टी बनाया, है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, सिंपल केस है वो। अब आप इसका प्रोजेक्शन जब देखोगे, इसका प्रोजेक्शन निकालना है तो आपको इसका प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुरू से एंगल गिनना पड़ेगा, रेफरेंस एंगल पूरा शुरू से। ये कितना होता है, फाइव प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, फाइव प्लस ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का पूरा एंगल आपको यहाँ पर लेना पड़ सकता है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो ये वाला आपने एंगल लिया तो इसका क्या हो जाएगा, ये है एक्स और ये तो ऑब्वियसली ए है रेडियस, तो आप कैसे लिखोगे, साइन ऑफ ओमेगा प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स बाय ए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या दिखाई दे रही इक्वेशंस, राइट। तो देखो ये वाला हो गया अपना x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाली इक्वेशन अपने को यहाँ पे दिख रही है, ये हो गया आपका, पहले से वो कहाँ था 90 पे था, तो जब आप इसका प्रोजेक्शन लोगे तो प्रोजेक्शन तो यहाँ आने वाला है, ये हो जाएगा x, तो आप कैसे लिखोगे, साइन ऑफ, क्या इक्वेशन आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू a, ये a है, ठीक है, ये साइन ऑफ ओमेगा टी, ये 90 प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए आ जाएगा प्लस पाई बाय 2, और हमारा पार्टिकल जा रहा है इस सिम्त में, इस दिशा में, तो इसको लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस 90, एंगल साइन थीटा प्लस 90, 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। और साइन जो है, ये साइन को हमने कन्वर्ट किया कॉस में, तो हमारा जो ये होता है क्वाड्रेंट सिस्टम होता है,
क्वाड्रेंट सिस्टम में देखा जाता है कि साइन काय में गया, सेकंड में साइन कैसा है, पॉजिटिव, देयरफॉर ये जो है रेशियो आपका, ये तो साइन का कन्वर्टेड है ना। ओरिजिनल जो आप देखेंगे जो नेगेटिव या पॉजिटिव लगाना है वो इस पे डिपेंड करता है, साइन पर। तो ये साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, अभी ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, देयरफॉर ये क्या होगा, ये वाला आपका आंसर पॉजिटिव निकलेगा। तो हमने देखा था देखो कि अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करे, ये तो क्या एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे था ना पहले पार्टिकल खड़ा हुआ, कहाँ पे था, प्लस ए पर खड़ा हुआ था, समझो ए डिस्टेंस पर खड़ा हुआ था, अगर वो प्लस और वो वहां से चलना शुरू करे तो हम क्या देखते हैं, इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, यही तो थी इक्वेशन, और क्या था, ये तो थी, ठीक है। ऐसे आप कितने ही सर्कल्स बना सकते हो, ले पार्टिकल को इधर ले लो कि समझ लो वो पार्टिकल पहले से कहीं तो यहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है, और ये एंगल ले लो 45, ठीक है, ये एंगल 45 उसने बनाया है अभी यहाँ पे था वो t इक्वल टू 0 पर, ठीक है, और वो अब यहाँ पहुंचा है t इक्वल्स टू टी पर, वो यहाँ पहुंचा, देखो t इक्वल टू 0 पे वो यहाँ था, t इक्वल टू टी पर वो यहाँ पहुंचा, पहले से कितना एंगल पे था, देखो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 प्लस ये 45, तो ये भी कितना हुआ 45, तो 180 प्लस 45, ठीक है ना, ये क्या हो गया उसका, तो ये उसके पास में टोटल एंगल बना है। अब ये उसके पास में एंगल बना है पाई प्लस पाई बाय 4, तो मैं इसको इक्वेशन कैसे लिखूंगा, इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, देखो ये सेकंड वाले की, ये वाले पार्टिकल की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ, और यहाँ पे लिखा जाएगा ओमेगा टी, ठीक है, ये तो ओमेगा टी उसने अभी बनाया ना, अभी बनाया उसने ओमेगा टी प्लस पहले से कितने दूर था वो, पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4, अरे समझे आप बात को, ये देखो ये पूरा पाई हुआ है ना, ये पूरा हुआ पाई और प्लस पाई बाय 4, वो यहाँ खड़ा हुआ था पहले और यहाँ से वो यहाँ तक चल कर गया, तो ये तो ओमेगा टी उसने अभी क्रिएट किया, तो उसको एज इट इज लिख दिया, और पहले से वो कहाँ पे था, ये अपनी इक्वेशन जो है ना, ये वाली इक्वेशन देखो फाई, ये फाई की वैल्यू है, पाई प्लस पाई बाय 4, ये कितना हो जाता है 5 पाई बाय 4, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन हमारी बन गई x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 4, इस तरह की इक्वेशन बना सकते हो आप, ठीक है। तो मेनली जनरली इक्वेशन ऐसे बनाए जाते हैं, कॉपी इट फास्ट। समझ लो पार्टिकल जो है आपका वो SHM कर रहा हो, यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, मेनली अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझो यहाँ पे डायग्राम देखो इसकी, समझ लो वो ये पाथ पे, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल बताया, वर्टिकल भी बता देता हूँ। देखो वर्टिकल बताया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल को यहाँ कहीं से शुरू करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर लो, है ना, पार्टिकल इधर से शुरू करा, यहाँ से वो जब यहाँ पहुँचा, है ना, यहाँ पहुँचा तो एंगल ओमेगा टी बनाया और उसका प्रोजेक्शन यहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहेगा उसका प्रोजेक्शन यहाँ पहुँचेगा, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो प्रोजेक्शन भी यहाँ है, जब पार्टिकल इधर आया नीचे तो प्रोजेक्शन भी उसका वापस आया, पहले वो प्रोजेक्शन उसका ऊपर जाता है, बाद में उसका प्रोजेक्शन यहाँ आता है, फिर उसका प्रोजेक्शन नीचे जाता है और फिर उसका प्रोजेक्शन वापस आता है। ये इस तरह से देखो मीन पोजीशन से शुरू करके एक्सट्रीम, ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर वापस आता है ये 180 डिग्री पर मीन पोजीशन पर, यहाँ से जाता है ये 270 डिग्री पर, ठीक है ना, ये 270 हो जाएगा इसका, और उसके बाद में फिर वो वापस आ जाता है मीन पोजीशन पर, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा आपका पाई डिग्री। तो अब अगर हम उसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये 0 से निकलकर हमारा पार्टिकल यहाँ पहुँचा पाई बाय 2 पर, पहले जा रहा था वो, ये फर्स्ट उसका जो है तो मोशन है, उसके बाद में वो नीचे आता है सेकेंड मोशन, और उसके बाद में थर्ड मोशन, उसके बाद में ये फोर्थ मोशन, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपके पास में मोशन। अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे हाथ रखता हूँ, ठीक है, इस पार्टिकल पे ऐसे हाथ रखता हूँ, इसका सर्कुलर मोशन बताना है, तो मैं इसका सर्कुलर मोशन जब बताता हूँ, देखो ये यहाँ पहुँचा और ये यहाँ पहुँचा एक साथ, ठीक है, इसको आप देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन में, फिर क्या होगा, ये यहाँ पे आ गया तो मीन पोजीशन पर, ये नीचे चला गया, और ये वाला मोशन, ठीक है, आपको अभी दिख रहा है ये सर्कुलर मोशन हो रहा है राइट हैंड से मेरे, और लेफ्ट हैंड पे मेरे क्या हो रहा है, ये है मोशन ऑफ पार्टिकल, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो इस तरह से आप दोनों को एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में समझ सकते हो। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन लेता हूँ, कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि आपको अभी भी एनकाउंटर होंगे एररलेस के अंदर भी, और आप उसके अंदर सोचेंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। क्वेश्चन में आपको पहले बताता हूँ इक्वेशन से कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद में फिर उसके बाद फेज यानी कि फेजर डायग्राम से कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, एक क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एक पार्टिकल है हमारा, ये मीन पोजीशन है और वो मीन पोजीशन से यहाँ है, ये होता है +a, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो अभी इक्वेशन को, और आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको आता है बिल्कुल। तो देखो हमारा पार्टिकल यहाँ से पहले यहाँ पर खड़ा है इनिशियली, तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 0 पे वो a/2 पर खड़ा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन कैसी होगी बताओ, a/2 पर अगर वो खड़ा है तो उसकी इक्वेशन बताओ। तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है, ऐसे फाई।
मैं बोलता हूँ टी इक्वल टू 0 पर a/2 पर है वो, तो x की वैल्यू a/2 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी कर दो a/2 और t की वैल्यू कर दो 0, तो इसके अंदर t की वैल्यू 0 हो गया, ये a/2 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका a/2 इज इक्वल टू a, ये हो गया साइन, ये मैंने आई थिंक फ्राइडे के लेक्चर में भी जो है तो स्टार्ट किया था, यही वाला प्रॉब्लम था। ओमेगा टी की वैल्यू होगी 0 प्लस ये हो गया फाई, ठीक है, तो इसमें से साइन फाई ले लेंगे अपन, ये ए ने ए को मार दिया, साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन फाई की वैल्यू हो चुकी है आपकी 1/2, यानी फाई की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 1/2 बोले तो 30 डिग्री है ना, और 150 डिग्री, ये क्वेश्चन लिए थे ना हमने इसको 150 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं 30 को डिग्री को बोलते हैं π/6, इसको क्या बोलते हैं 5π/6 बोलते हैं इसको, आई थिंक 5π/6 बोलते होंगे इसको, ठीक है। तो अब ये दोनों में से अगर आप जो है तो एक इक्वेशन बनाते हो, साइनोसॉइडल वेव बनाते हो, तो साइनोसॉइडल वेव में अगर आप देखो कि a/2 कहाँ आता है, देखो ये है पूरा a, दिस इज a, तो अपने को a/2 कहाँ मिलेगा, तो एक तो यहाँ मिलता है और एक तो यहाँ मिलता है, दो जगह पे मिलता है, ठीक है, एक ये है वो, ये 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90, और ये क्या हो जाएगा ये आपका 150, क्योंकि यहाँ कितना होने वाला है, यहाँ पे पाई होने वाला है, पाई मतलब 180 होने वाला है, अरे समझे कि नहीं, ऐसा ये डायग्राम से समझ लो इसको, ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक, या ओके अंडरस्टूड। तो देखो आपका सोल्यूशन कौन सा हो सकता है, आपका सोल्यूशन ये π/6 भी हो सकता है, आपका सोल्यूशन 150 भी हो सकता है, कौन सा लेंगे, मतलब पहला वाला सोल्यूशन सही है या दूसरा वाला सही है, इसको देखने के लिए हम वेलोसिटी को देखेंगे, वेलोसिटी कैसी है पार्टिकल की, पार्टिकल जा किधर रहा है, इधर पॉजिटिव की तरफ, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो है पॉजिटिव, अगर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो अगर वो जा रहा है तो फिर हमारा, अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो हमारा ये वाला आंसर होगा, ठीक है 30 डिग्री पे ये वाला आंसर होगा। और अगर हमको ये बताया जाता कि वो वापसी में है और इसकी ये वेलोसिटी जो होगी ये नेगेटिव है, ये वेलोसिटी उसकी नेगेटिव है, अगर ये माना जाए तो फिर हमारा सोल्यूशन ये होगा। अब समझे बात को, दोनों में से दोनों सोल्यूशन हो सकते हैं, दोनों सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन दोनों सोल्यूशन के अनेक सोल्यूशन हो सकते हैं, इसके इन्फिनिट सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल देखो अभी यहाँ पे है, फिर वो इधर जाएगा मीन पोजीशन, फिर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वो आएगा मीन पोजीशन, फिर वो आएगा यहाँ पे, और वो हर चक्कर में हर ऑसिलेशन में वो पॉइंट पे होता है, दो बार होता है, एक बार जाते समय होता है और एक बार आते समय होता है, एक बार जाते समय होता है एक बार आते समय होता है, तो ये हर बार वहां होता है, मतलब ये वाला इक्वेशन यहाँ पे अपने को मिलेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा, ऐसा मिलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसके दो सोल्यूशन होंगे, दो सोल्यूशन में से कौन सा वाला करेक्ट है उसकी वेलोसिटी से पहचाना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपको और क्लैरिटी आएगी एग्जाम्पल की। आपको एक ऑसिलेशन का पाथ दिया हुआ है ऐसे, ये 0 बताया है और ये बता दिया नेगेटिव एक्सट्रीम, ये बता दिया पॉजिटिव एक्सट्रीम, और पार्टिकल को बता दिया उसने यहाँ पर √3/2 एम्पलीट्यूड, ठीक है, और पार्टिकल जा रहा है इधर। √3/2 का मतलब क्या होता है, √3 बोले तो 1.732 होता है ना, और डिवाइड बाय 2 बोले तो 0.866, यानी कि ए को अगर 1 मान लेते हो, इफ a इज इक्वल टू 1, तो अभी ये पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, √3/2 a इज इक्वल टू 0.866 होता है, आई थिंक 0.866 ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, इतना होता है। तो पक्की बात है कि 0.1717 हाफ किया 16 8, हाँ 866 होगा, ठीक है, इतना होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली समझ लो यहाँ तक है, और पार्टिकल जा रहा है इधर मीन पोजीशन की तरफ, तो हम क्या बताएंगे उसको, ये वो लोकेशन है जिस पे हमारा पार्टिकल अभी है, तो इसको इक्वेशन में कैसे बता सकते हैं, इक्वेशन में कैसे बताएंगे, चलो देखो इसकी इक्वेशन ऐसी, एक साइनोसॉइडल वेव बना लेते हैं इसकी, ठीक है, एक साइनोसॉइडल वेव बना लेते हैं, ठीक है, ऐसी बना लेंगे इसकी साइनोसॉइडल वेव। अब अगर ये साइनोसॉइडल वेव हमने बना ली तो ये वाला एंगल कितने पे आएगा, देखो पार्टिकल हमारा पहले ये वापस से आ रहा है ना, वापस आ रहा है मतलब कहाँ पे आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है, मतलब क्या होगा, ये 0 से गया 90 से वापस आया 180 से इधर गया वो, यानी कि ये हो गया आपका 270, ठीक है, 270 के आगे प्लस ये वाला डिस्टेंस, इतने दूर है वो एक्चुअली, ठीक है, 270 के आगे ये वाले डिस्टेंस पे हो, तो हम बोलेंगे कि ये हो जाता आपका 180 और ये हो जाता आपका 270, ठीक है ना, ये 270 डिग्री आपका, और वो पार्टिकल यहाँ कहीं तो है। तो हम अगर इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन लिखेंगे तो x इज इक्वल टू a, इक्वेशन से अगर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, पहले से कहाँ खड़ा है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ है वो, ये t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 बोले तो इसको 0 कर दो, ये हो गया साइन फाई, तो अपन x की वैल्यू कितनी रखेंगे, √3/2 a इज इक्वल टू a, और ये आ गया साइन फाई, तो ये a ने a को मार दिया, √3/2, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, √3/2 कितने पे होती है, साइन 60 पे होती है ना, तो साइन की वैल्यू को अपन बोलेंगे साइन इज इक्वल टू 60, साइन 60 पे होगी, और
और कितने पे होगी देखो, यही वैल्यू, सेम वैल्यू उसके आना है। साइन ऑफ 270 देखो कितना होता है, साइन ऑफ 270 देखेंगे अगर तो आप यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद में एक एंगल आएगा आपका ये वाला। तो अब ये वाला एंगल अगर आता है, इसकी वेलोसिटी देखो, इसकी वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसकी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। इसलिए अगर हमारे पास में देखो ये है आपका, ये माइनस ए होता है, देखो जरा ये माइनस ए होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड ऑफ द मीन पोजीशन है, लेफ्ट साइड ऑफ द मीन पोजीशन। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे x इज इक्वल टू -√3/2a, ये एक्चुअली माइनस डिफरेंस है। अगर आप इसको माइनस लेते हो, ये माइनस का मतलब है कि आपका जो पार्टिकल है वो एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से नीचे है, क्योंकि ये होता है एम्पलीट्यूड प्लस ऊपर और ये होता है एम्पलीट्यूड माइनस नीचे। ये एम्पलीट्यूड माइनस इसके ऊपर में ये होगा, देखो ये फुल एम्पलीट्यूड है, ये हाफ है, ये a/2 है मतलब माइनस का, और ये है अपनी वैल्यू। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन यहां निकलेंगे, एक यहां निकलेगा और एक यहां निकलेगा, ठीक है। ऐसे दो पॉइंट्स निकलेंगे जो हमको सॉल्यूशन दे रहे हैं इसका। सर्कल में बताता हूं कैसे देखना है, देखो। तो अगर मैं देखूंगा ये है 0.866 एम्पलीट्यूड, ठीक है, वो यहां पे और यहां पे, एक 270 से पहले और एक 270 के बाद है। अपना जो पार्टिकल है कहाँ है, ये वाला पार्टिकल क्या 270 से पहले है या 270 के बाद है? अगर वो उधर जा रहा होता, उसकी नेगेटिव वेलोसिटी होती, अगर उसकी वेलोसिटी कैसी होती, नेगेटिव, तो हम लेते थे उसको ये वाला सॉल्यूशन नेगेटिव वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन है आपका पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब वो मीन की तरफ आ रहा है ना, देखो थोड़ी देर के बाद मीन पे पहुंच जाएगा, ये देखो थोड़ी देर के बाद मीन पे पहुंच जाएगा, ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चौथे अगर सर्कल बनाया जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, देखो जरा, ये इसको और इसको, ये डिस्टेंस को ए बोलते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका ए होता है। तो हमारा पार्टिकल है कहां पे? तो हमारा पार्टिकल देखो यहां से गया 180 के बाद 270 और 270 के ऊपर वो यहां पे है एक्चुअली, ठीक है, 270 के ऊपर वो यहां है। ये होगा उसका पूरा एंगल, ये होगा पूरा एंगल उसका, ठीक है, ऐसा होगा। अब साइन ऑफ 60 बोला आपने, समझो ये वाला अगर एंगल 60 डिग्री आ रहा है, ये √3/2 है ना, ये √3/2 है, √3/2 ऑफ ए, और ये क्या होता है, ए होता है, तो √3/2 ऑफ ए और डिवाइड बाय ए किया तो √3/2 बचा। ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो π/3 है ना, ये होता है π/3। ये देखो ये कितना है 270 बोले तो 270 बोले तो कितना होता है, पाई के फॉर्म में कितना बोलते हैं उसको, 3/2 पाई प्लस π/3, ऐसा है। ये है आपका टोटल एंगल, ये है टोटल एंगल जिस पर अभी हमारा पार्टिकल खड़ा हुआ है। ये फाई की वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू फाई की है, ठीक है, ये टोटल वैल्यू फाई की है। वो हमारा पार्टिकल यहां खड़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर के बाद वो मीन पर पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं न्यूमेरिकल को। अभी देखो यहां से लेते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं इसकी, और ये सोचेंगे कि एक पार्टिकल है जो कि यहाँ खड़ा हुआ है पहले से, वो है a/2 पर, माइनस ऑफ a/2, यहाँ पे खड़ा हुआ है पहले से, ये 0 है, ये आपका प्लस एक्सट्रीम है और ये माइनस एक्सट्रीम है, ठीक है। वो यहाँ खड़ा हुआ है, अगर वो यहाँ पे खड़ा हुआ है समझो, और पार्टिकल वो यहाँ से चलना शुरू करता है, तो मुझे ये बोलना है सबसे पहले कि एट व्हाट टाइम इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन, कितने टाइम पर वो मीन पोजीशन को सबसे पहली बार क्रॉस करेगा। एट व्हाट टाइम इट क्रॉसेस मीन पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो ये मीन पोजीशन को कब क्रॉस करेगा। तो अब एक्चुअली वो देखो उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है उसकी, मतलब वो आ रहा है मीन की तरफ में, बस उसको इतना ही कवर करना है, इतना ही डिस्टेंस उसको कवर करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली ये निकालना पड़ेगा कि ये वाला डिस्टेंस है कितना, वो डिस्टेंस कितनी देर में वो कवर करेगा। तो इसका शॉर्टकट ऐसा है, देखो शॉर्ट ट्रिक से ही उसको सॉल्व कर लो डायरेक्टली फेजर से। फेजर के अंदर में ये जो आपका होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, दोनों तरफ ये वाला एम्पलीट्यूड ए है इधर भी, ठीक है, यहाँ तक, और इधर भी ये एम्पलीट्यूड है आपका, ठीक है। और हमारा पार्टिकल कहाँ खड़ा है, तो हमारा पार्टिकल खड़ा हुआ ये पोजीशन पर, देखो ज़रा, वो इधर से घूम कर आया है, कितना घूम कर आया है 270 प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, देखो वो a/2 पर खड़ा है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ उसको कि उसको एक्चुअली मुझे a/2 दिखाना होगा, a/2 बोले तो यहाँ होता है ना, यहाँ पे होता है, a/2 बोले तो यहाँ होता है,
मैंने पिछले वाले डायग्राम में गलती की ना, है ना? बताता हूँ क्या गलती हुई। तो पिछले वाले डायग्राम में करेक्शन है, देखो ज़रा, एंगल लिखने में गलती हुई है। ये देखो, अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहता हूँ, ये एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ। ये साइड जो है मेरी, ये कितनी है? a/2 है, और ये मेरा कितना है? a है। तो मुझे बता कॉस थीटा कितना होता है। मैंने पिछले वाली डायग्राम के अंदर में यहाँ पे साइन थीटा निकाल लिया, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a/2 और डिवाइड बाय a, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60। अब आया है ना 60 एंगल, तो ये 60 का एंगल अब आया है। तो पहले वाला जो था डायग्राम, इससे पहले वाला डायग्राम देख लो, करेक्शन कर लो। ये वाला डायग्राम था वो, हम यहाँ खड़े हुए थे कहीं, तो ये वाला कितना था? √3/2a, ये था √3/2a, और ये क्या होता है? a होता है, और मेरे को ये थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? कॉस ऑफ थीटा निकालूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 कब आती है? 30 डिग्री, तो ये 30 आने वाला है ये। तो ये कितना आ जाएगा आपका? √3/2a डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इज a ने a को मार दिया, √3/2 आ गया। √3/2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। कॉस की वैल्यू √3/2 30 पे है, तो ये हो गई 30 डिग्री वैल्यू। 30 मतलब ये कितना हो जाएगा? 270, ये हो गया 270 प्लस 30, ठीक है, 270 प्लस 30 मतलब कि 300 डिग्री पर आपका पार्टिकल पहले से खड़ा हुआ था। ये बात को आप याद रख लो, पाई के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लो अभी। तो ये आपका 300 डिग्री पर पार्टिकल था, तो आप बोलेंगे कि इनिशियल फेज जो था उसका फाई, वो 300 था। 300 था मतलब कितना बोल सकते हैं आप उसको 300 को कैसे लिखते हो? देखो 300 को कैसे लिखते हैं? 3π/2 प्लस π/6, 3π/2 प्लस π/6 लिखते हैं। π/6 मतलब 30 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया? थीटा की वैल्यू, हम बोलेंगे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मतलब π/3 है वैल्यू है। तो हमारा पार्टिकल इनिशियली कहाँ खड़ा हुआ है? तो इनिशियली हमारा पार्टिकल खड़ा हुआ है फाई, इनिशियल फेज उसका कितना है? तो इनिशियल फेज है उसका π/3 प्लस 2π/3, ये हो जाएगा, सॉरी 3/2 पाई, 3/2 पाई प्लस π/3, π/3 ओ भाई, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना आने वाला है? देखो 6, और ये हो जाएगा आपके पास में, ये वैल्यू कितनी बनेगी? इसको बनाना है आपको, इसको 6 बनाना है, इसको 3 से किया, 3 9 पाई, और ये हो जाएगा प्लस 2 पाई, 11 π/6, है ना, ऐसे बनेगा। 11 π/6 वैल्यू बनने वाली है उसकी कुछ। तो ये π/6 के फॉर्म में तो आप लिख सकते हो उसको, या फिर पाई के फॉर्म में लिख सकते हो आप उसको। मेनली अगर एंगल देखना है तो ये कितना? ये 270 डिग्री का एंगल है। 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया? ये हो गया आपका 270, 270 प्लस 60, 270 प्लस 60, इतने दूर पे आपका पार्टिकल खड़ा हुआ है। उसको कवर कितना करना बाकी है? उसको सिर्फ π/6 जाना बाकी है, मतलब 30 डिग्री। उसको सिर्फ 30 डिग्री कवर करना है और वो पहुंच जाता है यहाँ पर। उसको सिर्फ 30 डिग्री कवर करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 30 डिग्री कवर करना है, मतलब ये आ जाएगा π/6 कवर करना है उसको। π/6 इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, यानी कि एंगल जो चलता है ये ओमेगा टी है ना। देखो ये वाला अपन ने क्या लिखा है हमेशा? ओमेगा टी। ये क्या लिखे? ये इनिशियल क्या होता है? इनिशियल फेज होता है फाई, फाई प्लस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लो ना सिर्फ। ओमेगा टी कितना है? 30, तो इसको लिख दो 30 ओमेगा टी। देखो मैं लिखता हूँ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू है 30, यानी कि π/6। ओमेगा टी की वैल्यू कैसे लिखूंगा? देखो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू छोटू टी इज इक्वल्स टू, इसको लिख दिया π/6। तो टी की वैल्यू कितनी होगी? पाई ने पाई को मार दिया, टी की वैल्यू बोलो कितनी होगी? ये 12 इज इक्वल्स टू t/12, t/12। बस ये है मेरा आंसर कि मेरे पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने के लिए, यानी कि यहां से यहां पहुंचने के लिए सिर्फ t/2 का टाइम लगने वाला है। ठीक है, उसको यहां से यहां आने के लिए सिर्फ t/2 का टाइम लगने वाला है। आप समझे बात को? कैसा है ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि उसको कितना टाइम लगेगा यहां से यहां पहुंचने के लिए, ये टाइम निकालना है अपने को। ये वाला उन्हें t=0 पे यहां था, देखो t=0 पे यहां था, और यहां से यहां पहुंचने के लिए उसको t/12 का टाइम लगता है। अब बहुत सारे टाइम निकाल लेते हैं चलो, तो बहुत सारे टाइम निकालने हैं। जैसे कि ये टास्क आप कंप्लीट करो, वैसे बहुत इजी है कि टाइम रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम x = 0 टू x = a। सबसे पहले ये निकाल लेना, x = a पे जाने में कितना टाइम लगता है। तो कैसे करेंगे? देखो x = a रख देने का, और यहां तक जाना है उसको। तो अपनी इक्वेशन कैसी बनाएंगे? देखो x की इक्वेशन होती है अपनी a साइन ऑफ ओमेगा टी। फाई की वैल्यू 0, वो इनिशियली 0 पे खड़ा है ना, फाई की वैल्यू 0 हो गई। इसके अंदर जो फाई होता है ना प्लस फाई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसको हटा दिया अपन ने। ठीक है, ये ओमेगा टी आ गया। ये x की वैल्यू a रखा, a = a साइन ऑफ ओमेगा टी। a ने a को मार दिया, आ गया 1। ये हो गया साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1। साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 पर।
तो ओमेगा टी इज इक्वल टू, सबसे पहला वाला सोल्यूशन ले लेना, पाई बाय 2। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, है ना। पाई ने पाई को मार दिया, ये 2 टू द 4 हो गया कैपिटल टी। तो इसमें आप बोलेंगे कि छोटू टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 4, ठीक है। छोटू टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 4, इस तरह का है। शिंदे सर का लेक्चर हो गया ना, ठीक है, अपन करेंगे उनको बाद में कॉल। तो देखो ज़रा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में ये टी बाय 4, टी इज इक्वल टू टी बाय 4। मतलब आपको देखो ज़रा, अगर आप ऐसी इक्वेशन ये एस एच एम बनाते हो, एस एच एम का ये 0 है, ये है प्लस ए और ये है माइनस ए, तो आपको यहाँ से यहाँ जाने को कितना टाइम लगता है, टी बाय 4 लगता है। ऑब्वियस है ना, ये तो ऑब्वियस बात है ना। यहाँ से निकल कर यहाँ पे जाओगे टी बाय 4 लगेगा एक बार, यहाँ पे आओगे 2 मोशन हुआ आपके, 2 एम्पलीट्यूड कवर किया आपने, इधर जाओगे 3 एम्पलीट्यूड कवर किए, वापस आए 4 एम्पलीट्यूड कवर किए। अगर आपने एम्पलीट्यूड 4 कवर कर चुके हैं तो मतलब क्या होता है, 4 एम्पलीट्यूड के लिए देखो 4A के लिए आपको टाइम लगता है कैपिटल टी, है ना। 4A एम्पलीट्यूड कवर करने के लिए आपको टाइम लगता है, टोटल डिस्टेंस बोलते हैं ना इसको, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम लगता है कैपिटल टी। तो आपको ए एम्पलीट्यूड कवर करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, टी बाय 4 लगने वाला है। इट इज अंडरस्टूड, ये टी बाय 4 ही लगने वाला है यहाँ से यहाँ तक, बस इतना है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर बोलता हूँ कि ए बाय 2 जाने कितना टाइम लगेगा, ए बाय 2 जाने को जो टाइम लगेगा ये कितना होगा, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए बाय 2 रख दो। अगर एक्स इक्वल टू ए बाय 2 रखा तो ए बाय 2 इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन है अपनी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह मैं पहले ही पुट कर देता हूँ, ठीक है रखो, चलो 1/2 साइन ऑफ, इसकी वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू छोटू टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। साइन 1/2 कब होता है, पाई बाय 6 पे होता है सबसे पहली बार, है ना, पाई बाय 6 पे होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख दूंगा मैं पाई बाय 6, पाई बाय 6। ये पाई ने ये पाई को मार दिया, कितना हो गया 12, टी बाय 12, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन 12। देखो हम लास्ट वाला जो हमने न्यूमेरिकल देखे तो न्यूमेरिकल में क्या था, यहाँ से जब यहाँ पहुँच रहे थे आप तो टी बाय 12 का टाइम लगा था, ए बाय 2 से यहाँ पहुँचने को भी उतना ही टाइम लगता है जितना वहाँ जाने को लगता है। तो अपन इसको बोलेंगे ये टाइम है टी बाय 12, ठीक है, टी बाय 12 टाइम लगता है, ये अलग है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये टी बाय 4 है तो यहाँ हाफ तक जाने के लिए टी बाय 8 का टाइम लगना चाहिए। नहीं, ये बहुत बेसिक है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, ये नहीं लगता है बोलकर, लेकिन जिसको नहीं मालूम है उन लोगों को उतने बेसिक पे जाकर बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपने एक बार सीख गए ना तो वेव्स बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है, वेव्स सीखना बहुत ईजी है, ये पॉइंट को ध्यान में रख लो। तो ये कितना हो जाएगा आपका टी बाय 12 हो गया यहाँ तक के, है ना, इसमें आ गया अपन टी बाय 12। इसके आगे कितना, ए बाय 2 से ए तक। तो फिर मैं तीसरा क्वेश्चन बना दूंगा मेरा कि टाइम टू कवर x इक्वल टू ए बाय 2 टू एक्स इक्वल टू ए, यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, देखो इतना टाइम निकालना है मेरे को, ये वाला टाइम निकालना है। अगर मैं ये टाइम निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, टोटल टी बाय 4 में से इसको माइनस कर दूंगा। तो मैं इसको निकाल सकता हूँ टी इज इक्वल टू टी बाय 4 में से माइनस करो टी बाय 12 को, ये कितना हो जाएगा, इसको 12 बनाना है अगर तो ये हो जाएगा अपना 3t माइनस टी बोले तो 2t बाय 12 इज इक्वल टू टी बाय 6, ये होगा आपका टी बाय 6। मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाने को जो टाइम लगता है ये टी बाय 6 लगता है, ठीक है, इधर में टी बाय 12 टाइम लगता है और इधर टी बाय 6 लगता है। मतलब अगर दोनों को देखा जाए तो अगर ये टाइम आपका टी बाय 12 है, अगर मैं इसको न्यूमेरिक वैल्यू में बोलता हूँ, जल्दी आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो न्यूमेरिक वैल्यू, इफ कैपिटल टी की वैल्यू 12 सेकेंड, एक पार्टिकल मीन से निकलता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, एक ऑसिलेशन हुआ, एक ऑसिलेशन उसको 12 सेकंड लगते हैं। मतलब उसको यहाँ से यहाँ जाने कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगने वाले, है ना, 3 सेकंड। तो देखो 0 टू ए 3 सेकंड में, 0 टू ए बाय 2 कैपिटल टी बाय 12 यानी कितना सेकंड लग रहा, 1 सेकंड लग रहा। और ए बाय 2 टू ए टी बाय 6 मतलब 12 बाय 6 बोले तो 2 सेकंड। अब समझ में आपकी बात, एक्चुअली क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर आपका टाइम जो लगता है, अब रेड पे यूज ही कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे जो आपको टाइम लग रहा है t टाइम लग रहा है तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है 2t, डबल टाइम होता है उसका, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, वेलोसिटी की डिफरेंस की वजह से। वेलोसिटी स्लो है ना, वेलोसिटी यहाँ से निकलकर स्लो हो जाती है, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक के स्लो हो जाती है और यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी से यहाँ जाए तक उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा वेलोसिटी में वो कम टाइम के अंदर में उतना डिस्टेंस कवर कर लेता है, हाफ डिस्टेंस, और अगले हाफ डिस्टेंस के लिए उसको डबल टाइम लगता है। समझे बात को। तो ये वाला अगर आपने केस अगर नोट डाउन कर लिया ना तो ये आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा। अब क्या करो, √3/2 लो, आपका होमवर्क क्या है, देखो आपका होमवर्क है कि ये √3/2 ले लो, यहाँ पे √3/2a
0 टू √3/2 ए जाने को और √3/2 से ए जाने को कितना टाइम लगता है, वो दोनों टाइम आप निकालो उसमें से, ठीक है। या फिर आप जो है तो ऐसा भी निकाल सकते हो, एक क्वेश्चन ऐसा बना सकते हो, 0 से लेकर a/√2 यहां जाने तक टाइम कितना, और a/√2 से ए जाने का टाइम कितना, ठीक है, ऐसे निकाल लो। ये सारे टाइम्स अगर आपने निकाल लिया ना तो इट विल बी सो बेनिफिशियल। अब एक क्वेश्चन लेता हूं जो आप इक्वेशन से सॉल्व कर ही नहीं सकते, इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं इन द सेंस बहुत डिफिकल्ट है इक्वेशंस, लेकिन हम उसको जब फेजर से देखेंगे इट विल बी सो हलवा। चलो देखते हैं। मान लो कि एक पार्टिकल, एक एग्जांपल लो, ये एग्जांपल आपको बुक में डायरेक्टली देखने को ऐसा नहीं मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स लिखा होता है, वर्ड्स में लिखा होगा। क्या लिखा होगा देखो वर्ड्स में, अ पार्टिकल स्टैंडिंग एट डिस्टेंस, डिस्टेंस है उसका a/2 डिस्टेंस पर है, और आपको बोला है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल टू फर्स्ट टाइम कम्स टू रेस्ट, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीजें समझा रहा हूं आज के लेक्चर में, समझ लो, क्योंकि इसके आगे मैं जब फास्ट बढ़ जाऊंगा ना आगे तो फिर आप लोगों को बोलोगे कि यार ये फिर सर इतना अभी हार्ड हो गया, अभी हमको समझ नहीं आ रहा है बोल के। एकदम बहुत बेसिक लेवल पर जा रहा हूं मैं आज का लेक्चर, तो बहुत सारे लोगों को जो जिन लोग को ये पहले से मालूम है ना तो वो बोर हो गए होंगे, ठीक है, वो तो लीव भी कर सकते थे, मैंने उनको बोल दिया था। क्योंकि आप प्रॉब्लम ये देखेंगे उसकी कि अगर आप इतना बेसिक लेवल पर जाते हो तो ऑब्वियसली आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसका मीनिंग है आपके लिए। अगर एक लेक्चर का टाइम मैं इसमें डाल रहा हूँ तो इसका मीनिंग है कि उसको बेसिक लेवल पर समझो। मेरे को सिलेबस खत्म करने की अगर जल्दी होती तो मैं आज का लेक्चर जो है तो बहुत फास्ट में ले सकता है, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत बेसिक है, इसको समझ के ले लिया आपने। तो देखो यहाँ से पार्टिकल हमारा निकल रहा है, इसकी पोजीशन है ये t/2 पर, सॉरी t=0 पर, ठीक है। ये t=0 से निकला, अब उसको यहाँ तक कहीं तक भी जाना है, समझो ये मीन पोजीशन है, ये हो गया उसका +a है ना, और ये हो गया -a, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब मैं इसको क्या ले लेता हूँ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल फर्स्ट टाइम कम्स टू रेस्ट। फर्स्ट टाइम कम्स टू रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होती है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ 0 होने वाली है फर्स्ट टाइम। देखो यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी ना, यहाँ पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो फर्स्ट टाइम उसकी वेलोसिटी 0 कहाँ हो रही है, +a पर हो रही है। अगर +a पर उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, अपने को बोला गया फर्स्ट टाइम वो कम्स टू रेस्ट, जब वो रेस्ट में आता है निकालो। इसको इक्वेशन से सॉल्व करते बैठोगे आपको पहले ये वाला टाइम निकालना पड़ेगा, फिर ये t/4 का निकालना पड़ेगा ना, t/4 ये मालूम अपने को, ये t/12 मालूम है, तो अपन ऐसा बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस t/12 होता है, ये t/4 होता है। मतलब अगर मैं ऐसे लॉजिकली देखूँ तो ये t/12 + t/4 क्या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा होना चाहिए बोल कर। तो अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि ये आपके पास में आ गया 12 है ना, तो इसको बनाया अपने 3t, बोले तो ये हो जाएगा 4t/12, यानी कि आ जाएगा t/3। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऐसे t/3 होना चाहिए। चलो फेजर से चेक करते हैं, तो फेजर डायग्राम से आपको चेक करना है अगर, तो फेजर डायग्राम इज सो सिंपल। आपको बताना सिर्फ ये है कि पार्टिकल खड़ा है a/2 पर, a/2 माइनस का, तो यहाँ पे लेंगे आप उसको, यहाँ पर है वो, ये है -a/2, ठीक है ना। उसकी डायरेक्शन किधर है, चलने की इधर है, ये t=0 पे खड़ा है, उसकी डायरेक्शन इधर है चलने की, ये डायरेक्शन है उसकी t=0 पे, और ये डायरेक्शन उसकी चलने की। तो क्या करा होगा उसने, ठीक है। अब एंगल कितना बनाएगा, देखो ये एंगल कितना है पहले मालूम कर लो, ये एंगल तो 60 डिग्री होगा ना, ठीक है, ये a/2 है तो ये 60 डिग्री एंगल होगा, कॉस निकालना है बोल के, तो ये 60 डिग्री एंगल होगा, और पहले से वो कितने दूर खड़ा है, मतलब देखो 270 + 60 है ना, 270 + 60 मतलब ऊपर कितना बचा एंगल, 30 डिग्री बचा, और इधर कितना एंगल बचा 90। मतलब पहली बार रेस्ट पे कब आएगा, देखो पार्टिकल हमारा यहाँ से निकलेगा, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, और वो पहली बार रेस्ट में आएगा, मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे। देखो ये वाली लाइन को इसके नीचे पुट कर दो ना यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से चलकर यहाँ तक आ रहा है। मतलब मुझे सिर्फ ये लेना है, मुझे एक्चुअली फेजर डायग्राम में सिर्फ इसको समझना है बस, ये कितना है, वो कितने दूर था उससे मुझे कोई लेने देने नहीं, अभी वो कितने दूर था खड़ा हुआ। मुझे देखना है कि ऊपर का एंगल कितना आ गया, ये एंगल 60 मिला तो ये 30 मिला, ये 30 + 90 बोले तो 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना लिखते हैं, पाई के हिसाब में बोलो उसको, 120 डिग्री चाहिए मेरे को, 120 360/3 मतलब कि 2π/3 ना, 2π/3 ऐसा बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं ना 120 डिग्री, ठीक है, ऐसा हो गया। तो मैं बोलूँगा 2π/3 ये मेरा ओमेगा टी है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक वो जो ओमेगा टी बनाएगा, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, तो मैं लिखूंगा ओमेगा टी = 2π/3, ओमेगा = 2π/3, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2π/T इंटू टी = 2π/3। ये पाई ने पाई को मार दिया, 2 भी मार दिया, कितना हो गया T = कितना हो गया T/3। अरे आया कि नहीं वापस सेम, आया कि नहीं वापस सेम, है ना, सही बात है, यही वाला आया ना। ये तो मुझे लॉजिकली याद हो गया था,
इसलिए अगर मैं अब आपको यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस दे दूँ, आपको कोई भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे दूँ, अगर ये वैल्यू a/√2 दे देता हूँ या √3a/2 दे देता हूँ, ठीक है, जो भी दे देता हूँ और बोलता हूँ फर्स्ट टाइम कम्स टू रेस्ट के लिए कितना होगा वो निकालो बोलकर, तो आपको निकालना चाहिए, है ना, समझ में आई बात है उसको। इसको अब एक और क्वेश्चन देखो इसमें का बहुत ही बढ़िया सा, कॉपी फास्ट। अब ये वाला तो ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसको आप इक्वेशन से सॉल्व करके देखो तो देखते रह जाओ, मल्टीपल स्टेप्स होती है, लेकिन हम उसको कितनी आसानी से फेजर डायग्राम में सॉल्व कर पाएंगे। देखो ज़रा, क्वेश्चन ऐसा ही है, एक SHM दिया है अपने को, ठीक है, और ये SHM में 0 है और ये बोला है अपने को a/2, ये कितना बोला है, a/2 बोला है। मान लो चलो a/√2 बोल देता हूँ, लो a/√2, हर बार बोलोगे आप a/2 ले रहे हो, सॉरी ईजी है करके, लो ये ले लो a प्लस वाला, ये ले लो a माइनस वाला, ये a/√2 पे खड़ा और पार्टिकल जा रहा है इधर, अब ये पार्टिकल जा रहा है इधर, अब तो अपने को बोला है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग मीन पोजीशन, मीन पोजीशन को क्रॉस करने के लिए फर्स्ट टाइम कब जाएगा वो। तो देखो जरा क्या होने वाला है, पार्टिकल हमारा ही निकलेगा, इधर जा रहा है अभी, यहाँ पे जाकर वो 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद वो किधर पलट कर आएगा, इधर पलट कर आता है, और यहाँ पे फिर मीन पोजीशन उसको मिलेगी, मतलब उसको अभी यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये कितना तो भी t/, कुछ तो भी होगा, और उसके बाद में अगर आपको ये याद होगा ना, अगर ये टर्म्स 0 से a/√2 तक जाने के लिए कितना टाइम, a/√2 से a तक जाने के लिए कितना, तो वो एकदम शॉर्टकट हो गया आपका, तो फिर डायरेक्ट ये वाला t और ये वाला t/4 मिला दिया, अपने आंसर आ गया आपका। वैसा अगर आपको याद नहीं है तो आप दो सॉल्यूशन कर सकते हो, इक्वेशन से निकाल लो, इक्वेशन से निकाल सकते हो, पहले ये वाले पार्ट का और फिर ये वाले पूरे पार्ट का, ऐसे निकाल सकते हो, या फेजर में तो बहुत ही सिंपल वन लाइनर आंसर होता है। अगर मैं देखूंगा कि मुझे लेना है a/√2 मतलब कितना होता है, 0.7 ऑफ a ना, 0.7 a ना, a/√2 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 0.707 a, है ना, ये वैल्यू 0.707, मतलब ये टोटल a होता है, तो 0.707 यहाँ आने वाला है। हमारा पार्टिकल पहले वो यहाँ खड़ा है या फिर नीचे खड़ा है, कहाँ खड़ा है देखो वाला, क्या वो ये पोजीशन पे कि ये पोजीशन पे, दोनों भी हो सकती है ना, 0.7 है बोले तो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में हो, ये अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में तो आना बाकी है उसका, भी थर्ड में है, इसलिए वो ये वाला लेना पड़ेगा। आपका पार्टिकल की पोजीशन ये है पार्टिकल की पोजीशन। अच्छा ये पार्टिकल की पोजीशन है, ये है a/√2, तो ये एंगल कितना हुआ 45 ना, फिर ये एंगल कितना होगा 45, अरे 45 बोले तो ये देखो ना, ये a है, cos 45 निकालो या sin 45 निकालो, कोई भी निकालो, cos 45 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a/√2 अपॉन a गेट्स कैंसिल, 1/√2 वैल्यू बची, 1/√2 कब आती है 45 पे, तो ये होगा 45, तो ये कितना 45, ये कितना चला था 180 प्लस 45, यानी कि वो पहले से कहाँ खड़ा हुआ था। अगर फाई निकालो बोला आपको, अगर ये t = 0 पे था, फाई निकालो बोला तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस π/4, यानी कितना आ जाएगा 5 π/4, ये है उसका इनिशियल फेज। अच्छा ये π/4 हुआ, अब देखो वो डिस्टेंस कितना कवर करने वाला है, ये π/4 प्लस उसको पहली बार मीन पोजीशन क्रॉस करनी है, मतलब ये 90 जाना है उसको, ये 90 जाना है, 90 बोले तो π/2, 90 बोले तो π/2, तो मतलब उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो उसको फेज कितना कवर करना है, ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी π/2 प्लस π/4, ठीक है ना, तो π/2 प्लस π/4 बोले तो कितना हो गया 5 नहीं कितना होता है 3/4 पाई ना, ये हो जाएगा 4 रख दिया इसको, 2 पाई प्लस 3π/4 0.75 होता है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, ये 2 पाई, ये पाई ने पाई को मार दिया, कैपिटल टी, छोटू टी की वैल्यू आ गई आपकी 3 कैपिटल टी अपॉन 8, देख लो इतना टाइम लगने वाला है उसको यहाँ से यहाँ आने के लिए। आपको सिर्फ ये ओमेगा टी निकालने का था, ये ओमेगा टी आपका, ये ओमेगा टी आपको सिर्फ ये निकालने का था, पहले से वो कहाँ खड़ा था वो भी निकाल लिया अपन ने, ओमेगा टी उसने कितना कवर किया वो भी निकाल लिया हमने, ठीक है, ये दोनों भी हो गया। अब देखो डाउट्स में कुछ क्वेश्चन हमने ये सीखा था, एक छोटा सा रिवीजन पॉइंट बता रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट रिवाइज कर रहा हूँ बस, और उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास में एक पार्टिकल है जो कि पहले से यहाँ खड़ा है, तो ये होता है उसका एंगल फाई, ठीक है, ये एंगल होता है फाई उसका, ठीक है, ओके, क्लैरिटी गुड, फाइन।
अब अगर वो पार्टिकल पॉइंट P पर था t इज इक्वल टू 0 पर, ये कल के लेक्चर में हुआ था हमारा कि अगर वो t इज इक्वल टू 0 पर था पॉइंट P पर और वो यहाँ से निकलकर पॉइंट Q पर चला गया, ठीक है, और वो t इज इक्वल टू टाइम t पे आ गया, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया होता है वो ओमेगा t होता है। तो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू, पहले उसका प्रोजेक्शन यहाँ था, ठीक है, पार्टिकल यहाँ खड़ा हुआ था पहले, उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी हमारे पार्टिकल की, क्योंकि वो इस लाइन पर ऑसिलेट करता है, ठीक है, ये है उसकी ऑसिलेशन की लाइन, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड और ये इधर पूरा पाथ लेंथ, ठीक है, और वो यहाँ पहुँच गया, मतलब वो अभी मीन पोजीशन से यहाँ पहले खड़ा हुआ था और अब वो एक्सट्रीम की तरफ आ गया है, प्लस a पर पहुँचने ही वाला है, ठीक है, यहाँ पर वो पहुँचने वाला है। अब देखो हम ये देखते हैं कि समझो उसने एंगल ओमेगा टी बनाया है, तो मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ, पहले से कितना था फाई, और उसने कवर कितना किया ओमेगा टी, दोनों एंगल मीन से जब गिने जाएंगे, मीन इज रेफरेंस, हमारा रेफरेंस ये होता है, तो रेफरेंस से आगे जब गिने जाएंगे तो ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा टोटल एंगल की वैल्यू, है ना। तो वो जो ये टोटल एंगल होता है उसी को हम यहाँ दिखाते हैं और उससे हम एंगल बनाकर ये इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू एक्स बाई ए, ऐसा बनता है। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएंगी। इसी का कॉन्ट्रास्ट यहां देखने को मिलता है, कैसे मिलता है, देखो ऐसे मिलेगा कि पार्टिकल पहले से यहां खड़ा हुआ था, ठीक है, दिस वाज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब अगर उसको बोलते हो कि ये था उसका फाई एंगल, ठीक है, और वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर था, रेफरेंस तो ये है हमारा, मतलब वो रेफरेंस से पीछे खड़ा हुआ था, ठीक है, तो रेफरेंस से अगर वो पीछे था तो मेरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस के पीछे एंगल माइनस में गिना जाता है, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है, बस इतना इक्वेशन आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझना है तो ये समझो कि t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था और उसके बाद में t इक्वल टू t पे वो यहाँ पहुँच गया, समझ लो, ले लो यहाँ पे आ गया, और ये जो एंगल पूरा होता है वो जितना चलता है वो एंगल ओमेगा टी होता है, ठीक है, ये सिर्फ इतना पॉकेट नहीं, पूरा एंगल जितना वो चलता है पार्टिकल, एंगल जितना पार्टिकल चलता है उसको ओमेगा टी बोलते हैं, तो ये पूरा एंगल ओमेगा टी है ये वाला। तो अगर मुझे सिर्फ ये एंगल निकालना है रेफरेंस के आगे वाला, तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, रेफरेंस के आगे वाला एंगल चाहिए मुझे, तो टोटल ओमेगा टी माइनस फाई, तो रेफरेंस के आगे वाला एंगल होता है वो, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे पार्टिकल की पोजीशन के लिए, ये पोजीशन है उसकी, तो मुझे प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के बाद में मुझे ये एंगल चाहिए होता है, ये एंगल कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है, यहाँ पे हम रेड से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये अभी क्योंकि बोर्ड पे आप देख रहे हो ना, तो बोर्ड पे रेड भी आपको दिखाई देगा, अच्छे से दिखेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ये एंगल आपको निकालना है, यहाँ पे ये एंगल होता है प्रोजेक्शन वाला एंगल, ठीक है। अब समझ लो ये वाला एंगल है तो ये वाला भी सेम एंगल हुआ, और उस एंगल से आप इसका डिस्टेंस जो है पार्टिकल का पोजीशन निकालते हो x, ये है वो x इज टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब समझे आपको क्या होता है, अगर रेफरेंस के पीछे से पार्टिकल शुरू करे तो माइनस में आता है, रेफरेंस के आगे से शुरू करे तो प्लस में आता है, और अगर जनरली कुछ भी नहीं मालूम हो, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि रेफरेंस के पहले है या बाद में है, तो आप इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस माइनस फाई, ये लिख लोगे, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो हुई बात कि आपको फेज समझ में आया। कल अपन ने ये देखे थे कि वो उसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम कितना लगता है, और हमने फेजर से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें आपको वो चीज़ें पता चली थी कि टाइम के साथ आप कैसे खेल सकते हो, यानी कहाँ से भी किधर से भी, पूरा एक SHM का समझ लो। मैं ऐसे बता देता हूँ, एक SHM था हमारा ये पाथ का, ये पाथ के ऊपर में पार्टिकल कहीं भी खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो, इधर जा रहा हो या इधर जा रहा हो, या फिर आगे जा रहा हो या पीछे आ रहा हो, किधर भी जा रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, उसका सबसे उसके अंदर में 3 टाइप के क्वेश्चन थे हमारे कल। क्या था, एक कि पहली बार वो रेस्ट में कब आएगा, यानी यहाँ से निकला तो पहली बार रेस्ट में कब आएगा, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसको बोलते हैं यहाँ पे पहली बार रेस्ट में आना। या फिर वो अगर यहाँ से जा रहा है तो पहली बार मीन पोजीशन कब क्रॉस करेगा, तो इधर पूरा घूम के ऐसा आता है, ऐसा जाकर ऐसा आएगा और यहाँ पर वो मीन क्रॉस करेगा। या फिर ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहली बार उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो वो इधर से पूरा घूम के आएगा और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी पहली बार, है ना, ऐसे भी होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमने कल देखा था, और फेजर से इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था कि फेजर से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताऊंगा 2 पार्टिकल अगर SHM कर रहे हो तो उन दोनों का फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2 पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी उनकी n एंड एम्पलीट्यूड सेम है,
ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप लेक्चर के बाद उसको रिफर कर सकते हो, ठीक है, या अगर दूसरे फोन में होगा आपके पास में तो आप उसको अभी भी देख सकते हो। स्ट्रेट लाइन पर है, दे पासिस वन अनदर व्हेन गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो क्या करते हैं, एक ही लाइन पर एसएचएम कर रहे हैं, और जब वो ऑपोजिट दिशा में जाते होते हैं, एक इधर जा रहा होता है और एक इधर आ रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। कहाँ क्रॉस करते हैं, आगे लिखा है कि ईच टाइम देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है ना टोटल, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है टोटल, इसके हाफ पर उनका मीटिंग होता है, ठीक है, मीट करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं वो, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे वो जाते वक्त में उनका हाई हेलो हो जाता है, वो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, बस ये बिल्कुल इस तरह की कहानी ऐसे हो रही है, ठीक है। वो यहाँ पर मिलते हैं, अपने को ये बोला है, तो अपने को ये क्वेश्चन में बोला है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, अगर वो इस जगह पर मिल रहे हैं तो इनके बीच का फेज डिफरेंस निकालो। मतलब फेज डिफरेंस कैसे होगा, तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, देखो मेरे पास एक इक्वेशन होती है x1 इज इक्वल्स टू a, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है, साइन ऑफ, यहाँ लिखूंगा मैं ओमेगा टी प्लस फाई वन, ये पहले की इक्वेशन हो गई समझो, पहले पार्टिकल की। दूसरे पार्टिकल की इक्वेशन हो गई अपनी a साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये आ जाएगा प्लस फाई टू, ठीक है, ऐसी इक्वेशन आ गई, ये दो इक्वेशन आ गए। अब मैं जो फेज डिफरेंस निकाला है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो फेज डिफरेंस इस तरह से निकलेगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा फेज का डिफरेंस आपका, डेल्टा फाई भी बोलते हैं इसको बहुत सारे लोग, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है, ऐसे हो जाता है। क्यों ये इक्वेशन कैसे आई है, एक्चुअली ये पूरा कंप्लीट फेज जो है ना ये माइनस होता है, ये वाला ओमेगा टी, एक्चुअली ये ऐसा है, ओमेगा टी प्लस फाई टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाई वन, ठीक है, और ये ओपन होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन होने के बाद ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाता है और फाई टू माइनस फाई वन बचता है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू वन है ये, पहले की रिस्पेक्ट से दूसरे वाले का, ठीक है, तो इस तरह उसको बोला जाता है, ये है फेज डिफरेंस आपके पास, तो दूसरे का फेज विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऐसा आ जाएगा फाई टू माइनस फाई वन। अब प्रॉब्लम मेरा ये है कि मेरे को ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है 18 नंबर की, ठीक है, और ये 18 नंबर की इक्वेशन के अंदर मेरे पास में जो डेटा दिया हुआ है, तो उसके अंदर में डेटा ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं इक्वेशन लिखता भी हूँ, आप उसका सोल्यूशन वैसे देख सकते हो, x इज इक्वल टू, वहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल में है वो a साइन ओमेगा टी, मेरा पहला वाला पार्टिकल जो है तो समझो उसकी वैल्यू ले रहा हूँ मैं, अगर a साइन ओमेगा टी, x की वैल्यू कितनी रखना है, तो x की वैल्यू a/2 रखना है, समझो a/2 रखा मैंने, इसको a रखा, इसको साइन ओमेगा टी बोल दिया, ठीक है, ऐसा कर लिया मैंने उसको, तो मेरे पास में साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ जाती है, a गेट कैंसिल हो गया, तो साइन ओमेगा टी कितना आ गया मेरे पास में, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 1/2 आ गई ना, यानी कि एंगल ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा साइन 1/2 बोले तो 30 डिग्री है ना, तो मेरा पहला पार्टिकल कहाँ खड़ा है, 30 डिग्री पर खड़ा है, ऑब्वियसली उसने बोला है ना अपने को a/2 पर है बोल के, तो a/2 पर है ऐसा बोला है उसने, ये a/2 पर खड़ा है बोल के, तो मैंने बोलते हैं चलो ठीक है, ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ गई, अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू ये है तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि 30 है तो कॉस 30 कितना होता है, यहाँ पे अगर मैं कॉस ओमेगा टी निकाल लेता हूँ तो कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ये पे √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, ये तो फर्स्ट वाले की इक्वेशन हो गई, पहले वाले पार्टिकल की जो इधर से जा रहा, दूसरा वाला पार्टिकल उधर से आ रहा, समझो उसकी इक्वेशन आप बनाओगे, उसकी इक्वेशन बनती है कॉस के अंदर आप उसको फिर इक्वेशन को अगर आप सोल्यूशन देखोगे ना, तो सोल्यूशन में आपको बताया हुआ है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन है, एक्चुअली देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर में उसने साइन a + b का फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, और दैट्स ऑल, उसने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके एकदम लंबा चौड़ा हिसाब से निकाला है उसने, ठीक है। अपन उसको शॉर्टकट करेंगे, देखो ज़रा अभी अपन उसको शॉर्ट करेंगे कैसे, इक्वेशन से सॉल्व ना करते हुए, रफ कर दूँ ये, देखो क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ हमारी जो मेथडोलॉजी है वो बदल जाएगी सॉल्व करने की, हम उसको फेजर से सॉल्व करने वाले हैं। फेज़र हमको बताएगा कि एक्चुअल में वो दोनों जब मीट करते हैं तो वो कहाँ होंगे, तो फेज़र में ये देखना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। देखो अगर मैं बताता हूँ कि फेज़र ड्रॉ करने के लिए आपने ऐसे ड्रॉ करना है, ये डिस्टेंस को आपने, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है ना, रेफरेंस लाइन है, आपने बोलना है ये डिस्टेंस है a/2 मेरा, है ना, a/2, बस इसको मार्क कर लो पहले, a/2 है। हमारा एक पार्टिकल यहाँ है जो कि एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये प्लस एक्सट्रीम अपना है ना, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मेरा पहला पार्टिकल यहाँ है, और दूसरा पार्टिकल मेरा इसी वर्टिकल लाइन पर है, मिल रहे हैं ना यहाँ पे a/2 पे, तो मुलाकात हो रही है उनकी। तो एक्चुअली अगर हम उसको यहाँ पे सर्कल पे ड्रॉ करेंगे तो वो इतने दूर दूर आते हैं, सर्कल पे ड्रॉ करें तो एक इधर आता
और एक इधर आता है, ये पहला पार्टिकल है अपना समझो और ये दूसरा पार्टिकल है, ऐसे आता है सर्कल पे। लेकिन अगर उसको एसएचएम की लाइन पर अगर हम देखते हैं तो एक पार्टिकल देखो ये इधर जा रहा, ये यहाँ है, और दूसरा पार्टिकल ये एक्सट्रीम से वापस आ रहा और उसका प्रोजेक्शन यहाँ है। ऑब्वियसली ना, ये देखो नीचे से आ रहा है ये, तो इसका प्रोजेक्शन तो यहाँ होता है, तो मतलब ये इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये है उसका प्रोजेक्शन। तो हम बोलते हैं कि वो एक ही वर्टिकल लाइन पर है। अगर एक ही वर्टिकल लाइन पर है तो चलो पहले वाले का एंगल चेक करते हैं। तो पहले वाले का एंगल चेक करने के लिए मैंने क्या किया, समझ लो ये वाली लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया। तो इसका ओमेगा टी कितना होगा, देखो इसका ये ओमेगा टी है तो ये भी क्या होगा, ओमेगा टी होगा इसका। अगर ये ओमेगा टी है और ये कितना डिस्टेंस है, ये a/2 का डिस्टेंस है, और ये कितना है हाइपोटेनियस a, तो साइन का बोला मुझे वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं, एक काम करो कंफ्यूज ना को, मुझे ये ओमेगा टी है तो ये एंगल बोलो कितना है, ये वाला है जी, कितना आ रहा, ये 30 आ रहा क्या, अगर ये ओमेगा टी है तो, यानी कि इसके हिसाब से अगर मैं इसको देख लेता हूं तो ये हाइपोटेनियस है, ये कितना हो जाएगा a/2, यानी कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू a/2 डिवाइड बाई a, यानी कितना हो गया 1/2, कॉस की वैल्यू 1/2, मतलब थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब ये तो 60 हो गया ना, अरे ये 60 डिग्री हो गया ना, ठीक है। अगर ये लाइन को भी इधर मैं मिलाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा एंगल, ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा फिर, है ना, ये भी तो हो जाएगा 60 डिग्री, वेरी गुड। तो अपने पास में ये डिस्टेंस कितना था, a/2 था, इसीलिए ये वाला एंगल 60 आया, ये एंगल 60 आया। मुझे बोलो कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, ये दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है ना, ये इसको बीच में से गिनते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि ये वाला एंगल आ गया आपका 120 डिग्री, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस मैंने निकाला है वो है 120 डिग्री का, फेज से निकाल लिया मैंने, फेजर से, ठीक है, ऐसे हुआ है। एक और इक्वेशन देखो फिर, एक क्वेश्चन अपने को दिया समझो, सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज, क्या चेंज है, उसने ये बोला है कि एक पार्टिकल आपका यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, और अपन ने क्या करें, उनके बीच में एंगल निकाल लिया। अभी उसने वही बोला मीन पोजीशन से वो दूर है a/2 और a/2 पे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये हमने एंगल निकाल लिए। ये एंगल कितने हो गए, 60 हो गए, और ये दोनों एक्चुअली एक ही वर्टिकल लाइन पर होंगे। बनाओ क्या वर्टिकल पे, ठीक, ऐसे ये एक ही वर्टिकल लाइन पर आते हैं, मतलब एक ही वर्टिकल लाइन पे आना मतलब मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये बात को अच्छे से समझ लो। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम बोला जाए, डिस्टेंस 0 बोला जाए उनके बीच में, तो आपको ये वाला लेना है कि दोनों पार्टिकल के एसएचएम को, ये एक पार्टिकल का एसएचएम है जो कि इधर जा रहा होगा, ये एक पार्टिकल है जो इधर आ रहा है, या फिर उल्टा जा रहा है, या इधर जा रहा है, कोई भी किधर भी जाने दो, कोई भी किधर भी जाने दो, उसका कभी टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आपने क्या करना है, अगर आपको बोला जाए कि मीटिंग पॉइंट क्या होगा उनका, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच में कब होगा, तो आप क्या करेंगे, उनको सिर्फ वर्टिकल लाइन पे ला लेंगे, एक ही वर्टिकल लाइन पे। अब अपने को क्या बोला है कि लेट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 24 सेकेंड, मान लो ऐसा, ठीक है, लेट टाइम टी इक्वल्स टू 24 सेकेंड, और अपने को बोला है कि आफ्टर 4 सेकेंड एक्चुअली इनके बीच में का सेपरेशन कितना होगा, इनके बीच का सेपरेशन निकालो। क्या आप लोग कर पाएंगे ये क्वेश्चन? अगर कर पाएंगे तो मैं आगे चल जाता हूं। सेपरेशन बिटवीन देम, जल्दी से चैट में लिख दो कि अगर कर पाओगे तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं फिर। आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड के बाद में इनके बीच में का सेपरेशन क्या होगा, ये बोला है। बोलो लेना है क्वेश्चन के आगे चलो, आप कर लोगे, ये आ जाएगा अभी समझ में। ओमेगा सेम है दोनों का, ठीक है, ओमेगा सेम है दोनों का, ऐसे कर लो, दोनों का ओमेगा सेम ले लो और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो आता है क्या बोलकर। एक पार्टिकल समझो चल रहा है इधर और एक पार्टिकल चल रहा है इधर, तो ये 4 सेकंड बाद कहाँ चला जाएगा, ये 4 सेकंड बाद कहाँ चला जाएगा, उनके बीच का सेपरेशन निकालना होगा फिर आपको, लेकिन ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन निकालना होगा। ओके यस, ठीक है, गुड। तो ये इसको होमवर्क मान लो और आप लोग कंप्लीट करो, और अगर आपसे आंसर नहीं आया तो फिर मुझे बता देना, मैं इसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। एक और देखो, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से। अब ये वाला जो एक क्वेश्चन है ये भी आपको बहुत ही अच्छा एक पॉइंट सिखाने वाला है। हमको ये बोला है कि एट t इज इक्वल टू 0, समझो एक क्वेश्चन ऐसा बना लो कि t इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो पार्टिकल है वो है +a/2 डिस्टेंस पर,
ठीक है, हमारा पार्टिकल है प्लस a/2 डिस्टेंस पर, और हमको ये बोला है कि अगर उसका टाइम पीरियड 24 सेकंड है, मैं आसानी के लिए ले रहा हूँ सिर्फ 24 सेकंड, आप बोलो 12 सेकंड लो, 3 सेकंड लो, 3.5 सेकंड लो, कुछ भी ले सकते, और हमको बोला है कि फाइंड समझ लो एवरेज स्पीड, ये क्वेश्चन अपने बुक में है, फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड्स, कहाँ लिखा 2 सेकंड का है, इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अब इस पार्टिकल के बारे में हम क्या जानते हैं और हम क्या उसकी स्पीड निकाल पाएंगे, ठीक है, क्या हम उसकी स्पीड निकाल पाएंगे, अगर फेजर से करते हैं तो भी निकाल पाएंगे, इक्वेशन से करेंगे तो भी निकाल पाएंगे, दोनों तरीके से हो सकता है। पहले इक्वेशन से बता देता हूँ चलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, उनको फेजर कट चीज़ें समझ नहीं आ रही अच्छे से, तो कोई नहीं, लो x इज इक्वल टू इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि वो कहीं तो खड़ा है ना, a/2 पे खड़ा है ना, वो है ना a/2 पे खड़ा है, तो मैंने उसको लिख दिया फाइव। अगर मैं उसको बोलता हूँ a/2 पे वो खड़ा है, फाइव है, तो इसके फाइव की वैल्यू कितनी होगी ज़रा देखो भला, a/2 पे अगर खड़ा है तो यह आ जाएगा a/2, यह आ जाता है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू 1/2, यानी साइन की वैल्यू कितनी π/6, टी की वैल्यू 0, एट टी इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे खड़ा होता है, टी की वैल्यू 0 कर दे तो साइन फाइव की वैल्यू 1/2, यानी कि फाइव की वैल्यू तो π/6 आ जाएगी। ये अपन कल परसों के लेक्चर में पहले समझ चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको, फाइव π/6 पे वो पहले से खड़ा है, π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री पर पार्टिकल पहले से खड़ा हुआ है, ये मान लो इस इक्वेशन को, कर लोगे ना ये, ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी कमेंट कर देना, यहाँ पर बता दूंगा मैं आपको। अब ये हो गया अपना एक केस के वो यहाँ पहले से खड़ा है। अब उसके बाद बोला है कि 2 सेकंड में एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल टू, तो अपन लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लोगे, ओके गुड, 30 पे है वो, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे अपन, डिस्टेंस कितना होगा, तो मुझे निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली वो चल रहा कितना है, डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस ये कवर कर रहा है नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर में, ऐसा है कि डिस्टेंस इन नेक्स्ट 2 सेकंड, डिस्टेंस इन नेक्स्ट 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड में उसका डिस्टेंस क्या होगा, मुझे वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर मैं डिस्टेंस निकाल ले तो टाइम तो मेरे पास में है ऑलरेडी, और मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं मेरे लिए। तो अभी देख लेते हैं, समझो कि अपन ने वो पहले से देखा कि वो पहले से खड़ा हुआ है a/2 पर, अभी देखते हैं कि अगले 2 सेकंड बाद वो कहाँ होगा। तो मेरे पास में देखो ओमेगा, ये यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई, अपने को टाइम पीरियड दिया हुआ, तो मैं इसे ओमेगा निकाल लेता हूँ। ओमेगा बोले तो कितना होता है, 2π/T होता है, कैपिटल टी की वैल्यू 24 रख दो तो ये हो जाता है आपका π/12, अरे है कि नहीं बात सही है ना, π/12, π/12 का मतलब क्या होता है, पाई बोले तो कितना होगा, पाई बोले तो कितना है 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री अपॉन 12 है ना, 180 डिग्री अपॉन 12, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, 180 डिग्री अपॉन 12, 3 30 15 डिग्री, 15 डिग्री पर सेकेंड है ना, एक सेकंड में वो 15 डिग्री चलता है, अरे बात समझे, एक सेकंड में वो 15 डिग्री चलता है, तो मैं बोलूँगा अगले 2 सेकंड में कितना चला होगा वो, तो हम बोलेंगे कि अगले 2 सेकंड में, नेक्स्ट 2 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है, वो 30 डिग्री चल रहा होगा। अगर वो 30 डिग्री चल लेता है, पहले से वो 30 पे खड़ा था और 30 डिग्री वो चल लेता है, तो मतलब वो मीन पोजीशन से कितने दूर है, 60 पे है, वो मीन से कितने पे है, 60 पर है। तो जब वो 60 पर होता है तो जब उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, अगर हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू 60 डिग्री होती है यहाँ पर, अगर ये वाला हो जाता है 60, तो मतलब कि मैं उसकी इक्वेशन को ऐसे बना पाऊंगा कि उसका x निकालना है मेरे को, अगर तो x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ 60, टोटल 60 डिग्री पे खड़ा है ना वो, π/3 है ना, π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे खड़ा हो साइन ऑफ π/3, यानी कि आपके पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो वैल्यू क्या होती है साइन π/3 की, साइन ऑफ 60 यानी कि √3/2 इंटू ए, ये है उसकी पोजीशन, ये है उसकी अभी लेटेस्ट पोजीशन, ये x2 है, मान लो कि वो x1 जो था उसका वो a/2 था, ये x1 था a/2, ये पहले से था, और x2 बोले तो ये है, तो मैं बोलूँगा कि मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू आपका x2 माइनस x1, बोर्ड दिख रहा है, अपॉन टाइम 2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लोगे √3/2 a माइनस a/2 अपॉन 2, ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लोगे और ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, इस तरह से आंसर निकलेगा आपका। आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला उसका कब,
देखो पहले से वो 30 डिग्री पे खड़ा था, बाद में और 30 डिग्री चला, मतलब कितना हो गया टोटल 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री तो मैंने क्या कर लिया उसको 60 डिग्री को वैल्यू को, या फिर आप ऐसे ले सकते हो ओमेगा कितना चला, ओमेगा टी कितना चला 30 डिग्री, और ये पहले से था 30 60 हो गया। 60 की जगह पे मैंने लिख दिया सिर्फ π/3, और साइन π/3 की वैल्यू मेरे को मालूम है √3/2 है बोल के। तो ठीक है, इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये इक्वेशन आपके पास में ये यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। फेदर से करना है तो फेदर से कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फेदर से करने में भी। उसमें भी ये वाली वैल्यू, ये तो फॉर्मूला सेम रहता है उसके अंदर में, ये बीच में चेंज होता है। स्नैपशॉट ले लो अगर लेना है तो। ठीक है, गुड। अब देखो अगर ये हम डायग्राम से करते, सर्कल वाली डायग्राम से, तो कैसे होता। अगर मैं इसको सर्कल वाली डायग्राम से करता तो मेरे पास में केस ये होता कि मेरा पार्टिकल पहले से यहाँ खड़ा है, पहले से कितने डिग्री पर खड़ा है वो 30 डिग्री पर। ठीक है, 30 पर खड़ा है, और फिर मुझे बोला गया कि वो a/2 पे तो पहले से था ना, यहाँ पे था वो a/2 पे था, a/2 पे। अब वो और आगे चला गया, मतलब उसने और आगे 30 डिग्री का एंगल बनाया। वो कहाँ गया मुझे निकालो बोले, तो ये हाइपोटेनियस है a, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये भी कितना हो गया 30, तो टोटल एंगल कितना होगा 60, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 60। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल के अंदर, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है OP, और इसका नाम रख दो पॉइंट B, OPB। तो OPB ट्रायंगल के अंदर साइन 60 निकाल दो सीधा सीधा। साइन 60 इज इक्वल टू सामने वाला जो केस है ये वाला ऑपोजिट, अपने को वही तो निकालना है, तो उसको x मान लो, x/a ऐसा हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू रखो, x की वैल्यू आ गई आपके पास। x की वैल्यू कितनी आ गई देखो, x इज टू √3/2a। अरे वही आया ना, अरे है कि नहीं। तो ये है टोटल डिस्टेंस आपका, जो वो x2 पर है कितनी देर के बाद, 2 सेकंड के बाद। और पहले वो कितने पे था, पहले से यहाँ था x1 पे। तो क्या करो ये दोनों का x1 x2 का ये दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, तो अपने को मिलेगा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस उसने कवर किया, और ये वाले डिस्टेंस को 2 सेकंड में कवर किया, एंड दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड है। अब एक थोड़ा सा माइंड बेंडर कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर में एक ऐसा हटके क्वेश्चन है जो आपको बुक्स में क्रिटिकल थिंकिंग में मिलेगा। अब क्योंकि चलते चलते ये वाला टॉपिक चल ही रहा है, तो वो भी बात करते करते निकलते हैं, और आपको तरीका बता देता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। इसको जितना समझ के चलोगे इस चैप्टर को, बहुत ही ईजी चैप्टर जाएगा आपको। ठीक है, चीज़ें समझ के करनी है बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी है, चीज़ें समझ के करनी है। अपने को एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन मैं आपको थ्योरेटिकली से पूरा लिखकर बता दूंगा कैसे लिखते हैं बोलकर, तो उसका कॉन्सेप्ट का सारांश क्या है वो समझ लो। क्वेश्चन के बारे में ऐसा दिया है कि आपके पास में, फेजर के अंदर ही बता देता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जो कि पहले से समझ लो, चलो यहाँ बताता हूँ। ऐसी इक्वेशन है, एक पार्टिकल है जो मीन पोजीशन पे खड़ा है और वो पीछे जा रहा है, और एक पार्टिकल है जो a/2 पर खड़ा है और वो आगे जा रहा है। अरे समझे क्या बात को, ये वाला है आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि मीन पोजीशन पे खड़ा है और वो पीछे जाता है। ये है पार्टिकल नंबर, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। ठीक है, किसी को भी बोलो, नंबर 1 नंबर 2 किसको बोलो चलता हो। तो आप इसको बोल दो कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है और एक पार्टिकल इधर जा रहा है। अपने को बोला है, देखो यही क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा देता था कि ये कब मिलेंगे, है ना, कब मिलेंगे, तो एक क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि ये कितने टाइम के बाद यहाँ से चलना शुरू करें। एट t=0 ये उनकी लोकेशन है, t=0 पे ये उनकी लोकेशन है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो इसकी लोकेशन a/2 है, मतलब ये फाई की वैल्यू कितनी होंगी इसकी, 30 डिग्री होगी ना, फाई की वैल्यू 30 डिग्री होगी, ये यहाँ से आगे जा रहा है। और ये देखेंगे इसको तो इसकी -a sin ωt की इक्वेशन आने वाली है इसकी, क्योंकि मीन से पीछे की तरफ जा रहा है, तो -a sin ωt है ना। इसके लिए a sin ωt प्लस 30, इसके लिए -a sin ωt, ऐसे 2 इक्वेशन बनेंगे अपने पास। इक्वेशन से सॉल्व करना है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा है, लेकिन हो जाएगा। फेदर से करोगे बहुत ईजी जाता है एकदम। पहला वाला पार्टिकल यहाँ खड़ा है, देखो पहला वाला पार्टिकल यहाँ खड़ा है, कितने पे 30 डिग्री पे। 30 कैसे याद होगा ना मेरे को, अब तो वो ये वाला a/2 रहा तो ये 30 होता है बोल के, तो याद हो गया वो अपने को। अब तो बात समझने की है बस। ये पहला है। दूसरा किधर है, मीन पोजीशन से पीछे की तरफ जा रहा है, ये यहाँ है वो। अरे दूसरा यहाँ है, उसका प्रोजेक्शन मीन पोजीशन पे होता है ना, ये इधर जा रहा है वो, देखो एक इधर जा रहा है और एक यहाँ पे है, एक इधर जा रहा है। ऐसा तो यही तो क्वेश्चन है अपना, यही तो क्वेश्चन है। अब देखो क्या हुआ है, अपने को क्या बोला है, पहली बार वो कब मिलेंगे, तो इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस निकाल लो पहले। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हुआ 60 और ये कितना हुआ 90। 60 और 90 बोले तो 150 डिग्री का फर्क है दोनों के अंदर, है ना। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई 150 डिग्री। फेस डिफरेंस वैसे ही निकल गया ना उनका, तो ओरली निकल गया फेस डिफरेंस। ये 30 निकला तो ये 60 और ये 90, खत्म हो गया, फेस डिफरेंस ये आ गया
60 प्लस 90, ये फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। ये 2 और ये 1, 2 हमेशा आगे चलेगा 1 से। अब देखो होने वाला क्या वाला है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको समझ लिया तो समझो एसएसएम समझ लिया पूरा। देखो ध्यान से, अब ये दोनों का फेज कांस्टेंट है, मतलब वो जितना भी आगे अब चलेंगे तो कभी भी ऐसे होगा कि ये जितना भी आगे चलते हैं इनका फेज चेंज नहीं होने वाला, 150 से 100 नहीं होने वाला वो, ठीक है। इस बात को समझो। अब मैं बोलता हूँ कि ये कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे निकालना है ना, तो कब मिलेंगे के लिए क्या करना पड़ता है, वो दोनों को सेम वर्टिकल लाइन पे आने देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन पे जब होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ हो दूसरा पार्टिकल यहाँ हो, अगर वर्टिकल पॉइंट पे हो, एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन पे। मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब अगर एसएचएम की लाइन पर देखेंगे तो वो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मीटिंग पॉइंट है वो, मीटिंग पॉइंट वर्टिकल पे होता है, याद रख लो। फंडा क्या लिखेंगे, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल पे सेट कर दो दोनों को, वर्टिकल पे सेट कर बोले तो देखो मेरा एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ है, चलो ये वाली इक्वेशन बनाता हूँ, देखो ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। अब ये एक पार्टिकल है, इनके बीच में एंगल कितना दिख रहा, 150 डिग्री दिख रहा ना। अब देखो ये कैसा चलने वाले हैं, ये कंटिन्यूसली ऐसा मूव करने वाले, अरे समझे। तो कभी तो ऐसा होगा, देखो अभी तो हॉरिजॉन्टल सेम लाइन पे आए, ठीक है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेम लाइन पे है। मेरे को हॉरिजॉन्टल सेम लाइन नहीं चाहिए ना, मेरे को चाहिए उनकी, देखो इनको यहाँ रखता हूँ, ये है उनका लोकेशन फिक्स ऐसा, और अब चला उनको। कभी तो ऐसा होगा कि ये दोनों भी एक ही वर्टिकल लाइन पे आएंगे, तो वर्टिकल लाइन अभी भी सीधी हुई क्या, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, अभी भी नहीं आई। अब यहाँ पर देखो यहाँ आ रही है लाइन, ये देखो एक ही वर्टिकल लाइन पे, ऐसा कर दो, देखो अभी क्या ये दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं, ए हट मत इधर से, देखो ये एक ही वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं। अब वो दोनों मिले हैं, आप समझे बात को, इस तरह से होता है उनका मिलना। मतलब कि एक्चुअली एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ सर्कुलर मोशन के हिसाब से, लेकिन एसएचएम के हिसाब से कहाँ है, यहाँ है, एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर, देखो मीटिंग पॉइंट यहाँ है उनका। तो अगर मीटिंग पॉइंट यहाँ है तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर वो ऐसा घूम जाते हैं, हमारा एक पार्टिकल इधर है, ये वाला पार्टिकल ये पहुँच जाएगा कुछ यहाँ पे। अच्छा दोनों के बीच में एंगल कितना है, बहुत ही कमाल की बात सिखाता हूँ आपको, देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 150। 150 को अगर मैंने बोला कि पार्टिकल एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, एक की लाइन ऐसी होगी और एक की लाइन ऐसी होगी, ये एंगल कितना रहेगा, 150 ना। अगर सिमेट्री चाहिए तो, अगर सिमेट्री है बोला मैंने, तो सिमेट्री की वजह से ये एंगल हाफ और ये एंगल हाफ होगा, 150 का आधा था करो, ये 75 होगा और ये 75 होगा। मिल गया ना, आप क्या लेते हो, अरे समझे क्या, मिल गया ना। तो एक पार्टिकल कितना चला वो निकाल लो, कितना टाइम आपको निकालना है कि टाइम, कितने टाइम के बाद वो दोनों मिले निकालना है। तो आपको टाइम निकालना है ना, टाइम के लिए एक पार्टिकल का कोई भी एक वाले का फर्स्ट वाला कहाँ पहुंचा, यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला आ गया अपना, ये यहाँ से चलकर यहाँ आया, और सेकंड वाला यहाँ से चलकर यहाँ आ गया। किसी एक का ओमेगा टी निकाल लो ना, सिर्फ आंसर आ जाएगा आपका, किसी एक का ओमेगा टी निकालो सिर्फ। तो मैं बोलता हूँ कि ये चला कितना है, अगर ये पार्टिकल अपना देखो अभी पहले कहाँ पे था, वो यहाँ था, और अब किधर है वो, अभी वो यहाँ खड़ा है, देखो सेकंड वाले को देखो सिर्फ, वो यहाँ खड़ा है। तो मैं क्या बोलूँगा कितना चला वो, तो वो चला है एक तो ये 90 प्लस 75, 90 प्लस 75 कितना चला, ऐसे हो जाएगा ना, मतलब 165 डिग्री चला, 165 डिग्री चला। इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके इसको रेडियन कर दो, ये आ गया रेडियन में, तो ये आपका एंगल रेडियन में आ गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 165 पाई बाय 180, ये हो गया आपका रेडियन में एंगल। ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये वाला पूरा एंगल रख दो, 165 पाई अपॉन 180, ठीक है। इसको जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा आपका, तो टी इज इक्वल टू, और ये ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, टी इज इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा 165 पाई अपॉन 180, और ये ओमेगा टी नीचे आ रहा है, ओमेगा इधर नीचे आया तो क्या हो जाता है 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है 2 पाई बाय कैपिटल टी गया ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता, और ये आ गया आपका 360, 165 बाय 360, ऐसे करके आप जो भी निकालोगे वो पाई के फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप उसको 2 से कट करो, 10 से कट करो, किससे करो, 5 से कर लेते हो, तो 5 से जाएगा 3 और ये 3 33, और ये 5 से गया तो आ जाता है कुछ 3 और ये 6 36, ऐसे आ जाएगा, डबल 72, 33 बाय 72, टी इज इक्वल टू 33 अपॉन 72 कैपिटल टी। इतनी देर के बाद वो दोनों मिलेंगे। अरे समझिए क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके रखो, ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर में आप उसको फेजर से सॉल्व करते हो तो एकदम मस्त आंसर आता है इसका, ठीक है। ऐसे होता है, यानी कि दोनों मिल रहे कहाँ पे, तो ऐसा मिल रहे कहाँ पे, तो वर्टिकल लाइन पे ला लो। 150 डिग्री उन दोनों के बीच का ये वाला फर्क था, ये देखो ये उनकी इनिशियल पोजीशन थी, ये पहला ये दूसरा 150 डिग्री था, इसको हाफ में डिवाइड कर दे तो ये 75 हो जाता, सिमेट्री है ये। अब यही क्वेश्चन
इसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ, थोड़ी सी हार्ड करो इसको। हार्ड करने क्या बोलते हैं मालूम है? अगर ये दोनों के बीच में 150 डिग्री का फर्क है तो बताओ इन दोनों के बीच सेपरेशन सबसे बड़ा कब होगा? तो सबसे बड़ा सेपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? देखो, अगर दोनों को मीटिंग पॉइंट लाना है तो वर्टिकल लाइन पे सेम करो, सबसे बड़ा सेपरेशन देखना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम करो दोनों को। देखो, ये उनके बीच का 150 का फेज डिफरेंस है, घूमे 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 रोको, यहाँ पे एक की पोजीशन होगी और दूसरी पोजीशन यहाँ होगी, एंगल अभी भी 150 होगा उनके बीच में, एक की पोजीशन यहाँ होगी, एक की पोजीशन यहाँ होगी, वो पोजीशंस आप निकाल लो और आपको बोला जाएगा कि ये होगा उनके बीच में सबसे बड़ा सेपरेशन। तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल ये मिलाकर 75 इधर है, 75 इधर है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, 75 अगर आपके पास में इधर एंगल है तो उसके हिसाब से ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, ऐसा डिस्टेंस पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका, जो इसमें से चाहे वो ट्राई कर सकता है कि इनका सबसे बड़ा सेपरेशन क्या होगा। यही क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सेपरेशन क्या होगा इनका, डिस्टेंस में बोलना है, ए के फॉर्म में। ठीक है, ए के फॉर्म में बोलना है।